नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। बुलेटिन का आगाज उत्तर प्रदेश की खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बवाल जारी है। 4 किसानों समेत अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। देश भर में डिप्टी कमिश्नर के घर के बाहर अब धरना देंगे किसान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बवाल अभी भी जारी है। 4 किसानों समेत अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश भर में डिप्टी कमिश्नर के घर के बाहर किसान जो है वो धरना देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो लखीमपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी के लखीमपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बवाल जारी है। किसानों की तरफ से यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, उनके बेटे के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि 4 किसानों समेत अब तक 8 लोगों की मौत हो गई और 8 लोगों की मौत के विरोध में अब किसान जो है उग्र होते जा रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते जा रहे हैं। उसके बाद जब हम वहां पहुंचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हम लोग दूसरी तरफ जाने से हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ वो लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियां थीं, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो। गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है। और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको भी वो पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। अभी बातचीत करेंगे, यहाँ पर सब लोग हैं। डिमांड तो ये है कि जितनी भी हत्याएं हुई, ये 8 के आसपास हो रही है, अभी 9, तो उसकी जिम्मेदारी इसी की सब, ये मंत्री की जिम्मेदारी है, उसी ने कार्रवाई है। रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए उसके खिलाफ। एफआईआर दर्ज हो चुका है, दर्ज हो चुका, देख करेंगे, अब बातचीत करेंगे सब लोगों से। तो आप एफआईआर दर्ज हो गया है, आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? तो गिरफ्तारी तो भाई होएगी, गिरफ्तारी भी होगी और भी होगा। बैठे अभी तो यहाँ आए हैं अभी। वो देश के केंद्रीय गृह राज्य, हाँ पता है कि गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री। हाँ गृह राज्य मंत्री, बड़े ओहदे पे हैं, हाँ बड़े उनकी बड़े जिम्मेदारी। ओहदे पे हैं। तो गिरफ्तारी आपको लगता है कि पुलिस करेगी? क्यों नहीं करेगी भाई, कानून तो सबके लिए है। वो किसानों पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो आरोप किसानों वो पे कह रहे हैं कि अराजक तत्व घुस गए थे, बब्बर खालसा से तार जोड़ रहे हैं। अच्छा चलो बैठे, हम क्या कहीं जा रहे, दिन में बता देंगे। वो कह रहे हैं कि अराजक तत्व घुस गए थे। आगे की अभी जिस तरह से बयान दे रहे वे और उल्टा एलिगेशन लगा रहे किस्म से, वो पिछले 10 दिन से इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। वो एक उनका वीडियो वायरल वो हुआ। वीडियो है, उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि 2 मिनट में देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, देख ही तो लिया ना उसने, 2 मिनट में तो देख। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ
एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। देश भर के किसानों में अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ गुस्सा है। अजय मिश्रा के खिलाफ गुस्सा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों ने गुस्से में यहां पर गाड़ियों को भी आग लगा दिया। आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों को यहां पर रौंद दिया, जिसके बाद 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। कहा यह जा रहा है कि किसानों की तरफ से गलत तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, अराजक तत्व घुस गए थे, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आई। लेकिन किसानों का ये कहना है कि उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अजय मिश्रा के बेटे ने उन्हें यहाँ पर यूं ही रौंद दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं। प्रांशु हमारे ब्यूरो चीफ न्यूज 18 के जुड़ गए हमारे साथ। प्रांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मसला क्या है, क्योंकि गृह राज्य मंत्री जो है वो अपनी सफाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अराजक तत्व हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था। देखिए, कल एक बीजेपी का कार्यक्रम था जो कि गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उन्हीं के पैतृक गांव में था। और इस कार्यक्रम के अंदर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को भी शिरकत करनी थी। क्योंकि भाजपा का कार्यक्रम था, इसलिए कई किसान वहां पर पहले से ही आंदोलन थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान वहां पे भाजपा के कार्यकर्ताओं से कुछ कहासुनी हुई, और जिसके बाद आरोप यह है कि अजय मिश्रा के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनका जो कारों का काफिला था उसको रोकने की कोशिश की गई। अजय मिश्रा के बेटे ने वहां से निकलने की कोशिश में गाड़ी तेज चलाई, जिसके बाद 4 से 6 किसान गाड़ियों के नीचे आ गए, और उसके बाद काफी बड़े स्तर पे वहां पे हंगामा हुआ, जिसमें कि 2 लोगों को जो कि काफिले में शामिल कारों के ड्राइवर थे उनकी भी पीट कर हत्या कर दी गई। ये पूरा घटनाक्रम था, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत उबाल पर है। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अजय मिश्रा ने जरूर ये सफाई दी है कि उनके बेटे का इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ हत्या सहित आगजनी और बवाल का एक मुकदमा कायम किया है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ी बात है कि केंद्र सरकार के मंत्री के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर ही मुकदमा कायम किया जाए। निश्चित तौर पर राज्य सरकार दबाव में है और चाहती है कि किसी तरीके से किसानों के इस आंदोलन को शांत किया जा सके, किसानों को समझाया जा सके। और चूंकि किसानों का गुस्सा सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ था, लिहाजा ये एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करी गई है। जी प्रांशु, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आजकल हर जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, किसानों का गुस्सा हर तरफ देखा जा रहा है। ऐसे में जब गृह राज्य मंत्री का कार्यक्रम वहां पर था तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कहां पर मौजूद थी? क्योंकि पुलिस की भूमिका पर भी यहां पर सवाल उठते हैं, क्योंकि 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही साफ है। सुरक्षा के इंतजाम निश्चित तौर पे नाकाफी थे, क्योंकि जिस तरीके का एक बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा था, जिस तरीके से पहले से ही ये खबर थी कि किसान वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, काफिले की गाड़ियों को काले झंडे दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रशासन से और सतर्कता की उम्मीद की जानी चाहिए थी, जो कि मतलब जो निश्चित तौर पर नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर खामियाजा या खामी तो प्रशासन की है ही। उसके बाद जिस तरीके का सियासी तूफान शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से पुलिस ने आनन फानन में रात में तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को, जिसमें प्रियंका गांधी खुद शामिल हैं, उनको हिरासत में लिया है, अखिलेश यादव को घर में नजरबंद किया है, बसपा के बड़े नेता राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को घर में नजरबंद किया है, तो निश्चित तौर पर सरकार अब चाहती है कि कोई भी विपक्ष का नेता घटनास्थल पर ना पहुंचे, क्योंकि उसका साफ मानना है कि नेताओं के पहुंचने से जमीन पर जो हालत है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, वो और खराब हो सकती है। और यही वजह सिर्फ है कि राकेश टिकैत को वहां पर जाने दिया गया है। फोकस सरकार की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से कदम रखा जा रहा है। प्रांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लगातार बवाल जारी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 किसानों समेत अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, और अभी अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है।